बिना पैसे के प्लाट कैसे खरीदें। नमस्कार, मेरा नाम के जायसवाल है। मैं पिछले 15 साल से रियल इस्टेट बिजनेस से जुड़ा हूँ। इसके पहले मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में पिछले 15 साल जॉब करा था। मैं रियल इस्टेट में कैसे आया, इसके पीछे एक कहानी है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ और ये कहानी आपके ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ला सकता है। जब मैं जॉब करता था तो मेरा एक दोस्त कहीं प्लॉट लेने आया और वो प्लॉट ले करके बुक करने वाला था, जब ही मेरे को फ़ोन किया कि भाई ऐसा है कि मैं एक प्लॉट लेने जा रहा हूँ, तुम भी प्लॉट ले लो। लेकिन सच्चाई है कि मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, खर्चे बहुत ज़्यादा थे। जॉब था लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा थे, हमारे पास में पैसे नहीं थे। मैंने मना कर दिया, महीने ले नहीं सकता। फिर भी उसने प्रेशर दिया कि नहीं आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ, हम साथ साथ रहते हैं। एक जगह हम जहाँ रहते तो दोनों किराए पर रहते थे अगल बगल में। वो बोला कि ले लो, और हम जहाँ प्लॉट ले रहे हैं तुम भी ले लो, तुम छोटा ले लो हम बड़ा ले लेते हैं, हमारे पास पैसे हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर भी मैं गया, उसके प्रेशर की वजह से मैं गया और जाकर देखा कि एक प्लॉट है। फिर मेरे पास पैसे नहीं थे, टोकन देने के लिए हमारे पास 11,000 रुपये का अरेंजमेंट हो गया। हम दोनों ने उसको टोकन कर दिया। मैं अब इस पैसे के जुगाड़ में लग गया कि कैसे कहाँ से पैसा इकट्ठा करें। फिर हमने प्लान किया कि अगर कहीं नहीं हो पाता है तो हम प्रोविडेंट फंड से निकाल करके दे देंगे पेमेंट और हम ये प्लाट ले लेंगे। अब दोस्त का बात मानना पड़ा। तो जैसे ही हमने प्लॉट का टोकन करवा दिया, एक रसीद कटती है, रसीद हमने कटवा लिया। रसीद काट करके मैं चला गया अपनी कंपनी में और अगले दिन हमने एक मिठाई का डब्बा लिया और अपने कंपनी में ऑफिस में मिठाई का डब्बा लेकर मैं घूम गया। एक बार सभी को बांट दिया कि मैंने एक प्लॉट ले रखा है। अब उस कंपनी के अंदर में सभी ने बोला कहाँ प्लॉट लियो, हमें भी दिखाओ। हमने कई लोगों को प्लॉट दिखा दिया वहाँ पर, ला ला कर देखो ये मेरा प्लॉट है। अब उसमें से करीब 7 लोगों ने मेरे साथ में प्लॉट ले लिया और बोला कि मुझे प्लॉट और दिला दो, अपने बगल में ही दिला दो हमें। तो एक्चुअली उनको कुछ करना नहीं पड़ा, रेट हमने फाइनल कर ही लिया था। उनका करा धरा पूरा चेकिंग वेकिंग सब हमने कर लिया था, ज़मीन प्रॉपर्टी का पिछला बैकग्राउंड वगैरह सारा कुछ चेक कर लिया था। अब हमने उसे करीब 7 प्लॉट हमने अपने जिस डेवलपर से हमने लिया था उसके उससे मीटिंग करवा दिया और उन्होंने भी ले लिया। मुझे नहीं पता था इसके बारे में कुछ होता है ऐसा कि इस हम जो 7 लोगों को हमने प्लॉट दिलवाए इसके बदले हमें कुछ बेनिफिट होने वाला है। एक दिन वो डेवलपर हमसे मिला, मैं अकेले में गया उसके पास में कुछ काम से कि ये पेमेंट तो मेरे पास हो नहीं पा रहे हैं और थोड़ा सा टाइम लग जाएगा थोड़ा। तो उसने बोला कि टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, आप आपके थ्रू 7 प्लाट बिके हुए हैं, क्या और भी प्लाट बिक सकते हैं क्या आपके थ्रू? तो मैंने बोला कोशिश कर देंगे, किसी को बता देंगे। तो बोला कि चलो ठीक है, आप कोशिश करो, कुछ और प्लॉट बेचवा दो। तो मैंने क्या करा कि और लोगों को मैंने अपने जान पहचान वालों को भी मैंने वैसे ही बताया कि मैंने एक प्लॉट लिया है और अगर लेना हो तो बता देना, वैसे मैंने ले रखा है। फिर कुछ लोग और आ गए, टोटल हमने 10 प्लॉट बेचवा दिए थे। 10 प्लॉट बेचवाने का मतलब हुआ वो डेवलपर एक दिन हमें बुला लिया था और बुला कर बोला कि आपको 1 रुपये भी नहीं देने हैं। अब आपने 10 प्लॉट बेचवा दिया, आपका पूरा पैसा हमें मिल गया। हम जो कमीशन किसी और को देते हैं, जो मेहनत करके किसी को लाते हैं, हमारा काम ईजी हो जाता है। तो उस काम के बदले हम आपको इसका पैसा देंगे और 10 प्लाट के बदले आपको 1 प्लाट हम फ्री में दे रहे हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है रियल इस्टेट के अंदर में, कि हमने सिर्फ 11,000 रुपये दिए थे, एक मिठाई का डब्बा बांटा हुआ था, बस उतने में मेरा 1 प्लाट हमारे नाम रजिस्ट्री हो गई। उस दिन मुझे समझ में आया कि रियल इस्टेट में बहुत बड़ी ताकत है। मैं तो कई साल लग जाते हैं मुझे पैसे कमा कर इकट्ठा करके देने में इस एक प्लाट को लेने के लिए। फिर मैंने उस डेवलपर से बात करा कि आप एक बात बताओ, अगर मैं इसमें और कुछ मन लगा काम करूँ तो क्या हो सकता है? उन्होंने फिर मेरे को बता दिया कि कमीशन मिलेगा आपको। तो कमीशन वो अपने हिसाब से उन्होंने अपने मुझे बताया कि एक मिनिमम कमीशन होता है, 5%, 7%, 10% कमीशन ऐसे देते हैं लोगों को। आपका रिस्पांस अच्छा है, आप बड़े सही तरीके से साफ़ सुथरे डील करा दिए हो, पेमेंट में कहीं कोई किचकिच नहीं हुआ आपके साथ में, आपके क्लाइंट भी बड़े अच्छे हैं। हम आपको 10% देंगे यदि आप बल्क में ज़्यादा ज़मीन बेचते हो। फिर हम उनका ज़मीन बेचना शुरू किए। उसके बाद में हम लगातार ज़मीन बेचते चले गए। जब हमने देखा कि 2-4 महीने के अंदर ही कम से कम 30-40 प्लाट हमने बेच दिया, फिर हमारा कमीशन का स्लेब भी खूब अच्छा खासा हो गया, प्रॉफिट भी अच्छा हो गया। फिर मैं अपनी कंपनी को तुरंत रिजाइन कर दिया। हमारे सारे साथियों ने बोला कि गलत कर रहे हो, रिजाइन नहीं करना चाहिए। हमने बोला कोई बात नहीं, रिस्क तो लेंगे, अगर हमें बिजनेस करना है तो रिस्क लेंगे, नो रिस्क नो गेन। हमने कंपनी को इमीडिएट रिजाइन किया और मैं इस रियल इस्टेट में फुल टाइम काम करने लगा। और इसका रिजल्ट है कि आज मैं 15 साल से रियल इस्टेट में अच्छी तरह से काम कर रहा हूँ। हमने भी कुछ अपने एसेट्स बना लिए हुए हैं जो मैं पैसिव एसेट्स में रखता हूँ, पैसिव इनकम का सोर्स मैंने बना रखा है। आज मैं बताऊंगा आपको कि आप भी बिना पैसे दिए हुए अपने नाम प्लाट कैसे बुक करा सकते हैं, रजिस्ट्री कैसे करा सकते हैं। तो
वीडियो को हम कम से कम टाइम में हम क्लोज करना चाहेंगे। इसके लिए हम पहले आपको बताते हैं आपको करना क्या है। पहला स्टेप आपको क्या करना है कि अगर आपको इस तरीके से अपना प्लाट आपके नाम अपने नाम खरीदना है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप 4, 5, 6, 7 अच्छे डेवलपर चेक करिए। पहले उन डेवलपर्स का बैकग्राउंड चेक करिए और उसके बाद में जहाँ पर उनका प्रोजेक्ट चल रहा है उस प्रोजेक्ट का डिटेल निकालिए। आप अपने पटवारी ऑफिस में जा सकते हैं, तहसील में जा सकते हैं और भी जो भी उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रेरा वगैरह सारा चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद में आप उन 5-7 प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट को फाइनल करिए लास्ट में, जो टॉप पर चल रहा हो, सबसे अच्छा हो। उसके अंदर में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक प्लाट बुक करना, जा करके एक प्लाट बुक करना है। आपको 11,000 21,000 में बुक हो जाती है। एक रसीद काटते हैं सबसे पहले, जैसे टोकन अमाउंट आप डालते हैं तो आपको एक रसीद मिलता है। उस रसीद को लेकर अपने पास रख लेना है। रसीद के बाद में आपको एग्रीमेंट के लिए 1 महीना, 1.5 महीने, 2 महीने तक का टाइम मिल जाता है कि अब आप जब आओगे तो 1.5-2 महीने बाद में आपको एक एग्रीमेंट होगा जो लीगल कोर्ट से होगा। रिसिप्ट तो वो अपने आप हाथ से लिख कर दे देंगे, अपने रसीद बुक छपवा के रखते हैं, उसे देते हैं आपको रसीदी टिकट के ऊपर में। अब आपके पास 1.5-2 महीने का टाइम मिल जाता है। जैसे आप ले लेते हैं, लेने के बाद आपको क्या करना है, 1-2 दिन रुक करके आपको जाना है डेवलपर के पास में और बोलना है कि अगर मैं आपके कुछ प्लाट बेचवाता हूं तो मुझे क्या मिल सकता है, कितना कमीशन मिल जाएगा। अब डेवलपर को ये बात समझ में आ जाएगा कि ये आदमी मुझ पर बहुत भरोसा कर रहा है, खुद तो प्लाट लिया ही और अपने लोगों को भी दिला रहा है। तो वो हर बिजनेसमैन, हर डेवलपर यही चाहता है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉट बिक जाए और उसको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। नेटवर्क से ही बिकता है। पूरे दुनिया के अंदर जितना रियल इस्टेट है मैक्सिमम नेटवर्क के थ्रू ही बिकता है। डायरेक्ट कोई भी जाके कहीं खरीद नहीं लेता, बड़ी छानबीन के बाद में अपने लोगों के थ्रू ही जाता है। तो रियल इस्टेट में आप ये काम करने में बड़ा आसानी होता है कि आपके नेटवर्क से ही रियल इस्टेट के अंदर में डील होती है। अब आपका डेवलपर बोल देता है ठीक है चलो आप हमारे साथ काम कर लो, हम आपको कुछ कमीशन देंगे। तो कमीशन होता है, कोई 5% देता है, कोई 7%, कोई 10% देता है, वो आपकी बात हो जाती है। अब आपको क्या काम करना है, हो सकता है आपका नेटवर्क पहले से अच्छा हो सकता है आपका नेटवर्क ना हो। मेरा एक्सपीरियंस यही है कि आप भी यही करें जैसा मैंने करा था। आप अपने जितने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जान पहचान, अड़ोस पड़ोस में सबको मिठाई खिला दें। बस उठा करके मिठाई का डब्बा लेकर एक बार घूम जाए और बता दे कि मैंने एक प्लाट लिया। प्लाट नंबर वगैरह सारा रसीद बुक पर होता ही, आप रसीद अपना ले लें, दिखा दे कि मैंने एक प्लाट लिया और ये है, मुझे खुशी है, मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये मिठाई खाइए। अब दुनिया का हर आदमी प्रॉपर्टी के सर्च में लगा रहता है। हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से प्रॉपर्टी से रिलेट करता है और प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट में रहता है। तो आपके बहुत सारे लोग तो इसी से बोलने लग जाएंगे कि यार मुझे भी दिखा दो कहाँ प्लाट लिया है। तो एक्चुअली वो उनको पका पकाया चीज़ मिल रहा है। आपने पूरा प्रोजेक्ट पूरा सर्च कर लिया है, उसकी इंक्वायरी कर लिया, पूरा चेकिंग कर लिया प्रॉपर्टी का, तो उनको एक लगेगा यार आपने लिया है तो आपने सब चेक ही कर लिया होगा, आप मुझे भी दिखा दो। एक तो ये तरीका है कि आपका नेटवर्क बन गया, उनको आप अपने साइट विजिट करा दीजिए, अपने प्लाट दिखाइए। अपने प्लाट दिखाएंगे तो वो उसमें से कुछ न कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि यार हमें भी दिला दो। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। दूसरा बात एक और है, अब आप उसमें और लोगों को जोड़ने के लिए आप अपने जितने दोस्त हैं, जो दूर के दोस्त हैं, उनको आप मिल तो नहीं सकते, लेकिन आपको उनको फ़ोन करके ज़रूर बताइए कि भाई कभी बात हुई थी, हम जब कभी मिले हुए थे तो आपने बोला था यार कोई प्रॉपर्टी कहीं मिले तो अच्छा प्रॉपर्टी हो तो मुझे ज़रूर बताना। और ये बात जैसे ये सेंटेंस आप बोलते हैं तो उनको उनके दिमाग में जरूर आता है हाँ यार हम जरूर बोले होंगे, क्योंकि हर आदमी आज के टाइम में प्रॉपर्टी के सर्च में लगा है। अपने पीढ़ियों की प्रॉपर्टी, जो अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी के चक्कर में लगा रहता है कि वहाँ प्रॉपर्टी मिल जाए, कहीं जहाँ रह रहे हैं वहाँ प्रॉपर्टी बना ले, आने वाली बच्चों के लिए हम कोई प्रॉपर्टी बना ले। हर आदमी प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट में लगा रहता है। तो आपको रिजल्ट 2 जगह से मिलेगा। एक तो फ़ोन करके आप बता देंगे आप प्रॉपर्टी बताए थे, मैंने एक प्रॉपर्टी लिया था, मैं सोचा कि तुम्हें अगर पसंद आ रहा आए तो हमारा देख लो प्रोजेक्ट, उसमें तुम्हें चाहिए तो ले लो, हम दो सब एक पड़ोस में हो जाएंगे, अच्छा लगेगा, हम पूरे एक टीम हमारी बन जाएगी, रहने के लिए ग्रुप बन जाएगा। तो उसमें से भी कुछ लोग आपके पास आ जाते हैं, उनको भी ले जाकर डेवलपर से मिला दीजिए। कुछ उनको मिलाइए, कुछ आस पड़ोस, कुछ अपने ऑफिस वगैरह के लोगों को मिलाइए। उसमें से रिजल्ट 100% मैं बता रहा हूँ कि कुछ नहीं तो 10% रिजल्ट आ ही जाता है। जैसे उन लोगों को मिलाते हैं, डेवलपर्स पास जाते हैं, उनकी प्लाट की डील हो जाती है और उसके बाद में आपका कमीशन बन जाता है। सपोज आपने 10 प्लाट और बेचवा दिया, 10 प्लाट अगर 10% के रेट से भी अगर मिल गया कमीशन तो 100%। कहने का मतलब आपका ये प्लाट का पूरा पैसा आपको कमीशन के रूप में बन गया। अब डेवलपर से आपको बोलना है कि मुझे कमीशन नहीं चाहिए, आप मेरा ये प्लाट है मेरे नाम रजिस्ट्री कर देना, मुझसे पैसे मत लेना। बात यही हो जाती है क्लोज। तो आपका प्लाट आपके नाम रजिस्ट्री हो जाता है और आपका काम हो जाता है। मैं आपको और बताऊंगा, इसके आगे भी बिजनेस आपका बढ़ेगा। अगर आप मेरा अगला वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप इस बिजनेस से, रियल इस्टेट बिजनेस से 1 करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हैं।
मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस इतने ही मैं बंद करना चाहता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अगर दूसरा वीडियो देखना हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जैसे मेरा दूसरा वीडियो आएगा आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसको देखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।